हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में एलसीएम के पार्ट 1 में हम लोग पढ़े थे कि एलसीएम क्या होता है और इसको निकालने के दो मेथड थे, जिसमें से एक मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एलसीएम का दूसरा टाइप, जो दूसरा मेथड होता है उसको। तो दूसरा मेथड क्या है एलसीएम फाइंड करने का? डिवीजन मेथड। तो जिस तरह से हमने देखा था कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इजी है, उसी तरह से डिवीजन मेथड भी इजी है। मैथ वैसे लोगों को बहुत टफ सब्जेक्ट लगता है, लेकिन हम बताते हैं अगर आपको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस जितना पढ़ाया जा रहा है उसको आप पढ़ रहे हैं और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेना है। लगभग अगर पर वीडियो से रिलेटेड आप 20 न्यूमेरिकल भी कर रहे हैं तो ये जान लीजिए आगे चल कर आपको मैथ से ज़्यादा इजी सब्जेक्ट कोई नहीं लगने वाला। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं एलसीएम निकालने का डिवीजन मेथड, देखते हैं कैसे करता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे देता है कि फाइंड द एलसीएम बाई find the LCM of, हम कोई नंबर ले ले रहे हैं मान लीजिए 18 एंड एक और नंबर ले रहे हैं 50 बाई डिवीजन मेथड। बाई डिवीजन मेथड यानी भाग विधि से मासा ज्ञात कीजिए। वैसे एलसीएम को हिंदी में मासा बोलते हैं, सॉरी लासा, क्या बोलते हैं? लासा, लघुत्तम समापवर्तक। तो ये होता है और इसको भाग विधि से यानी डिवीजन मेथड से कैसे फाइंड करना ये देखते हैं। तो बहुत ध्यान समझिएगा। देखिए एलसीएम निकालने का जो डिवीजन मेथड होता है वो कुछ ना कुछ सिमिलर होता है फैक्टराइजेशन के, इसलिए कभी कभी लोग प्राइम फैक्टराइजेशन को ही एलसीएम बोलने लगते हैं। कुछ बच्चे हैं जो हम देखते हैं ना 6, 7, 8 के कुछ ऐसे बच्चे हमसे मिलते हैं जो प्राइम फैक्टराइजेशन को ही एलसीएम बोल देते हैं। मतलब अगर उनसे कहा जाए कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है तो फिर वो 1-2 दिन बाद तो याद रखेंगे, बाद में उसको एलसीएम बोलने लगेंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कुछ हद तक ये सेम होता है, बट हमको समझना होगा दोनों बीच में डिफरेंस क्या है। अगर 18 और 15 का एलसीएम निकालना कर रहा है डिवीजन मेथड से, तो हम करते हैं 18 और 15 को साथ लेकर के, 18 और 50 को साथ लेके। बट अगर बात किया जाए फैक्टराइजेशन की, तो फैक्टराइजेशन 18 का अलग होगा, ये अलग होगा, और 50 का अलग होगा। अच्छा, अब ये दोनों नंबर साथ ले गए तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको ये समझे कि लिखा है 1850, नहीं, अलग है बट 18 अलग है और 50 अलग है। लिया दोनों के साथ में, दोनों के साथ में फैक्टराइजेशन करना है। तो अब इसको कैसे करते हैं बहुत ध्यान समझिएगा। जब भी हमको कोई नंबर मिले उसमें से हम देखते हैं क्या कोई भी नंबर इवन है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे दोनों नंबर इवन है। जब दोनों नंबर इवन है यानी ये 2 से डिविजिबल है, तो 2 9 18, और इसको अगर करेंगे तो 2 2 4 होगा, 1 5 2 5 10। अब जो हमको नंबर मिला है क्या उसमें से कोई नंबर इवन दिख रहा है? 9 या 25 में से कोई नंबर इवन है? तो हम कह सकते हैं नहीं, इसमें कोई भी नंबर इवन नहीं है, तो अब ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। 3 से चेक करते हैं कोई नंबर 3 से डिविजिबल है, तो 9 तो 3 से डिविजिबल है बट 25 3 से डिविजिबल नहीं है। तो इसमें सिंपल सा यही है, जैसे हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो जो डिविजिबल रहता है उस नंबर से हम नहीं करते, बट इसमें क्या है कि अगर एक भी डिविजिबल है तो उसको करेंगे। जैसे ये डिविजिबल है 3 से तो इसको करेंगे 3 3 से 9, बट ये डिविजिबल नहीं है तो इसको एज इट इज लिख देंगे। फिर हम देखते हैं क्या 3 और 25 में कोई नंबर ऐसा है जो 3 से डिविजिबल है, तो हम देख सकते हैं हाँ 3 3 से डिविजिबल है, तो 3 1 से 3 कर देंगे और 25 को एज इट इज लिख देंगे। अब देखते हैं क्या 25, क्योंकि अब ये 3 से डिविजिबल है नहीं। अच्छा, प्राइम नंबर को सीक्वेंस बाय चलिए, तो जो प्राइम नंबर एक बार नहीं यूज हो रहा है, जैसे मान लीजिए हमने 2 दोबारा नहीं यूज है तो वो अब आगे कहीं नहीं यूज होगा। 3 अगर दोबारा कोई नहीं यूज हो रहा है तो आगे कहीं नहीं यूज होगा। अब जैसे 3 से ना 1 डिविजिबल है 25 डिविजिबल है, तो हम 4 से चेक करते हैं। 4 1 भी नहीं डिविजिबल और 25 भी नहीं डिविजिबल है। 5 से 25 डिविजिबल होगा क्योंकि इसके लास्ट में क्या है 5 है, तो 5 से हम डिविजिबिलिटी करेंगे, डिवाइड करेंगे। 1 तो होगा नहीं क्योंकि 1 को एज इट इज लिख देंगे, बट 5 को 25 डिवाइड करेंगे तो 5 5 25 होता है। फिर हम देखते हैं 1 और 5 में 5 फिर जो है वो 5 से डिविजिबल है, तो हम फिर 5 टाइम ले जाएंगे और इसको लिखेंगे 1 ऐसे लिख देंगे, 5 1 5। हमारा जो मेन एलसीएम निकालने का जो मेन अगर डिवीजन मेथड में हमको कहाँ तक करना है, तो जब तक नीचे केवल 1 ना आ जाए तब तक हम ऐसे ही करते रहते हैं। और हम देख रहे हैं कि अब नीचे 1 आ गया है यानी हमारा एलसीएम का प्रोसेस हुआ है, कंप्लीट हो गया है। तो हम लिख सकते हैं कि एलसीएम ऑफ 18 एंड 50 ये इक्वल तो किसके 23355, 23355। तो अब हम कह सकते हैं कि जो एलसीएम है वो कितना है, तो इसका मल्टीप्लाई कर दो। 2 3 6, 6 3 18, 18 5 90 और 90 5 450। तो हम कह सकते हैं कि 18
और 50 का, 18 और 50 का जो एलसीएम है वो कितना है 450। यानी 450 ही एक ऐसा छोटे से छोटा नंबर है जो दोनों से डिविजिबल है। मतलब अगर हम 18 से भी अगर सोच चेक करें कि हम 18 से भी अगर 450 में डिवाइड दे दें और 50 से भी 450 में डिवाइड दे दें तो हम देख सकते हैं कि दोनों से पूरी तरह से कट जाएगा। जैसे 18 का टेबल ऐसा पढ़ेंगे 45 से ज्यादा ना हो, तो 18 वन सा 18, 18 टू सा 36, 18 थ्री सा 54, ज्यादा हो गया तो 18 टू सा 36 और ये कैरी देगा 15 में से 6 जाएगा 9 होगा, यहाँ 0, अब ये 0 उतरेगा तो 18 का टेबल ऐसा पढ़ेंगे 90 से ज्यादा ना हो, तो 18 5 जा 90। तो हम देख सकते हैं कि हाँ 18 जो है वो 450 को पूरी तरह से डिवाइड कर दिया है। अब बात करते हैं 50 का डिवाइड दें तो 50 का 9 टाइम अगर डिवाइड देंगे तो 50 9 450। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हाँ 50 भी जो है वो 450 को पूरी तरह से डिवाइड कर दिया है। तो 450 से पहले ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 18 और 50 दोनों से डिविजिबल हो, बट 450 के बाद बहुत से ऐसे नंबर हैं जो 18 और 50 दोनों से डिविजिबल होंगे, बट हमको सबसे छोटा नंबर लेना है, इसलिए हमारा जो सबसे छोटा नंबर है वो है 450। तो इसलिए एलसीएम कह सकते हैं कि 18 और 50 का एलसीएम क्या है 450 है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल और देखते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो डिवीजन मेथड से एलसीएम निकालने का एक एग्जांपल हम देख चुके हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं तो और क्लियर होगा। फाइंड द एलसीएम ऑफ 18, 64 एंड 90 बाय द डिवीजन मेथड। यानी हमको डिवीजन मेथड से एलसीएम निकालना है, वो भी 18 का, 60 का और 64 का। अगर हम इसको अलग अलग करेंगे तो फैक्टराइजेशन होगा और उसी को अगर हम एक साथ कर दें तो हमारा हो जाएगा एलसीएम। तो 18, 64 एंड 90। अब ध्यान से देखिए क्या इसमें से कोई इवन नंबर है, तो हम देख सकते हैं हाँ 18 भी है, 64 भी है और 90 तीनों इवन नंबर है। तो हम 2 से करेंगे तो 2 से 18 में टेबल 9 टाइम जाएगा, 2 9 से 18। अगर 64 की बात करें 2 3 से 6, 2 2 से 4 और 90 की बात करें तो 2 4 से 8, 1 क्या जाएगा 2 5 से 10। देखिए 2 से जब भी डिवाइड करिए तो आप हाफ करके लीजिए तभी आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 90 का हाफ 45 होता है, 18 का हाफ 9 होता है, 32 का हाफ 64 का हाफ 32 होता है। अब देखते हैं क्या 9, 32 और 45 में कोई इवन नंबर है, तो हम देख सकते हैं 32 एक इवन नंबर है, यानी ये फिर 2 से डिविजिबल है। तो जब 2 से डिविजिबल होगा तो जो नंबर नहीं डिविजिबल उसको ऐसे लिख देंगे, जैसे ऑड नंबर को ऐसे लिख देंगे। लेकिन इसको हम कर सकते हैं 2 1 जा 2, 1 इसमें जाएगा, 2 6 जा 12 और 45 को भी ऐसे लिख देंगे क्योंकि ये भी ऑड नंबर है। क्या आप देखते हैं 9, 16 और 45 में कोई इवन नंबर है, तो हम देखते हैं हाँ 16 जो है वो इवन नंबर है। तो हम इसको फिर 2 से करेंगे और 9 को एज इट इज लिख देंगे, 2 8 जा 16, 45। अब हम देखते हैं 8 भी इवन नंबर है, फिर 2 से करेंगे, 9 को एज इट इज लिख देंगे, 2 4 जा 8 और ये क्या रहेगा 45। फिर अगर हम करें तो ध्यान दीजिए 2 से करेंगे क्योंकि अभी 4 इवन नंबर है, तो 9 को एज इट इज लिख देंगे और ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 45। फिर हम बात करें इसमें भी अभी 2 इवन नंबर है, फिर 2 से करेंगे तो 9 ऐसे लिख देंगे, 2 1 जा 2 और 45। अब बहुत ध्यान से देखिएगा अब हम कैसे करेंगे। तो देखिए 9 और 45 ये दोनों ऑड नंबर है, अब 2 से तो डिविजिबल होगा नहीं, तो हमारा अगला नंबर है 3, तो 3 से 9 तो डिविजिबल है। क्या 45 भी 3 से डिविजिबल है? तो 3 से डिविजिबिलिटी चेक करना बताया गया था कि किसी भी नंबर्स को अगर चेक करना है वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं है तो उसके डिजिट का सम कर देते हैं, और अगर सम 3 से डिविजिबल होगा तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। 45 में 4 और 5 आ रहा है, 4 और 5 का सर 9 होगा, तो 9 3 से डिविजिबल है, यानी हम कह सकते हैं कि 45 भी 3 से डिविजिबल होगा। तो हम 3 से करते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा। 3 से अगर 9 करेंगे तो 3 3 से 9, 1 ऐसे लिखेंगे, 3 1 जा 3, 1 इसमें जाएगा, 3 5 जा 15। अगर हम फिर 3 से करें तो क्या होगा 3 1 जा 3, 1 ऐसे रहेगा और 3 5 जा 15। अब हम देख रहे हैं 3 से डिविजिबल नहीं है, 5 जो 3 से डिविजिबल नहीं है, 5 केवल 5 से डिविजिबल होता है, तो हम 5 से करेंगे तो ये 1 एज इट इज आएगा, ये 1 ऐसे आएगा, 5 से 5। तो हमारा जो लास्ट हमें पता चलता है कि एलसीएम पूरी तरह से कंप्लीटेड हो गया जब लास्ट में केवल 1 बच जाए। तो ये जो नंबर आया वो आपका क्या है एलसीएम आया। तो हम लिख सकते हैं एलसीएम ऑफ 18, 64 एंड 90 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 2 है, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 2 टाइम 3 और 5, 2 टाइम 3 है, फिर है 5। इसका अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना आता है चेक करते हैं। तो देखिए 2 2 जा 4, 2 जा 8,
8 टू सा 16, 16 टू सा 32, 32 टू सा 64, 64 थ्री सा, 64 थ्री सा कितना हम देख ले रहे हैं यहाँ पे रफ पे, 64 थ्री सा, 3 4 सा 12, 2 कैरी 1, 3 6 सा 18, 1 19। तो कह सकते हैं कि 192 आया, 192 थ्री सा कितना होगा, तो 192 थ्री सा होगा, 3 2 सा 6, 3 9 सा 27, 7 कैरी 2, 3 1 सा 3 2 5, 576 और 576 5 सा, तो 5 6 सा 30 0 कैरी 3, 5 7 सा 35 और 3 38 की 8 कैरी 3, 5 5 सा 25 और 3 28। तो इसका आंसर आएगा 2880। ये इसका मल्टीप्लाई करना रहेगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। इस टाइप के और क्वेश्चंस लीजिए और उसका एलसीएम फाइंड कीजिए डिवीजन मेथड से। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो अभी हमने पता किया है कि एलसीएम डिवीजन मेथड से कैसे निकालते हैं। अब ऐसे ही कुछ छोटे छोटे नंबर हैं, इनका एलसीएम हम बता रहे हैं कैसे आप ओरली निकाल सकते हैं, और इस पर थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा कि ओरली कैसे कैसे छोटे छोटे नंबरों का एलसीएम ओरली निकाल सकते हैं। और ये आपको फ्रैक्शन एक चैप्टर है जो आगे अभी उसकी वीडियो पड़ेगी, उसमें आपको बहुत काम देगा। तो बहुत ध्यान समझते हैं। जैसे आपको निकालना है 3 6 और 9 का एलसीएम, तो ओरली कैसे निकालेंगे, इसमें से जो भी बड़ा नंबर है वो ले लीजिए। तो 3 6 और 9 में 9 जो है वो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है। आप क्या करना है, 9 का टेबल पढ़ना है, 9 का टेबल पढ़ना है, और ऐसा टेबल पढ़ना है जो 9 में ऐसा टेबल तब तक टेबल पढ़ना है जब तक वो नंबर ना आ जाए जो इन दोनों में भी हो। फिर समझिएगा, इसमें से ग्रेटेस्ट नंबर लेना है, जैसे 9 हमने लिया, और 9 का टेबल तब तक पढ़ना है जब तक वो नंबर ना आ जाए, जब तक वो पहला नंबर ना आ जाए, क्योंकि ऐसे बहुत से नंबर आएंगे जो इन दोनों में होंगे, बट जब तक वो पहला नंबर ना आ जाए जो 3 में भी हो और 6 में भी हो। जैसे हम बात करते हैं 9 का टेबल हम ले रहे हैं, 9 1 सा 9, तो 9 3 में है बट 6 में नहीं है। 9 2 सा 18, तो 18 3 में भी है और 6 में भी है। तो ये पहला नंबर आया जो दोनों में है, और तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 18। आई होप कि आप लोग समझ में आया होगा। एक बार इसमें भी देखते हैं, 10 12 और 15 में सबसे बड़ा नंबर कौन है, 15। तो हम 15 का टेबल पढ़ेंगे और वो पहला नंबर खोजेंगे जो इन दोनों के टेबल में भी आता हो। 15 1 सा 15 दोनों टेबल में नहीं आता, 15 2 सा 30 10 के टेबल में आता है बट 12 के टेबल में नहीं आता, 15 3 सा 45 किसी के टेबल में नहीं आता, 15 4 सा 60, तो हम देख सकते हैं 60 10 के टेबल में भी आता है, 10 6 सा 60, और 60 जो है 12 के टेबल में भी आता है, 12 4 5 सा 60। तो हम कह सकते हैं एलसीएम जो है 10 12 और 15 का वो कितना है, 60 है। तो अगला क्वेश्चन करने से पहले एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से करिए। हाँ, अब मैच करते हैं। तो 10 और 18, ये कौन सा नंबर लिखा है 18, ये कौन सा नंबर लिखा है 18। तो 10 और 18 का अगर एलसीएम निकालना तो इसमें से ग्रेटेस्ट नंबर कौन है, 18 है। और 18 का टेबल काउंट करिए, 18 1 सा 18 10 के टेबल में आता, 18 2 सा 36 10 के टेबल में आता, 18 3 सा 54 10 के टेबल में आता, 18 4 सा 72 10 के टेबल में नहीं आता है, 18 5 सा 90 10 के टेबल में आता है। तो वो पहला नंबर जो 10 और 18 के दोनों टेबल में आ रहा है वो है 90, इसलिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। आई होप कि आपको ये मेथड भी समझ में आया होगा। इस मेथड पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए क्योंकि ये आपको फ्रैक्शन में बहुत ज़्यादा काम देने वाला है। अब हम चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ, तो ध्यान से देखते हैं एलसीएम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इट इज ऑल्सो नोन, यानी एलसीएम इज ऑल्सो नोन एज एलसीडी, यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं एलसीडी स्टैंड फॉर लीस्ट कॉमन डिवाइजर, या इसको हम बोल सकते हैं लीस्ट कॉमन डिवाइजर। जो सेकंड इसका है वो क्या है, मैक्सिमम ऑफ 2 और मोर देन टू नंबर is always equal to or greater than the greatest given number।
अब इसको समझते क्या कह रहा है कि किसी भी दो या दो से ज्यादा नंबर का अगर एलसीएम निकालना है तो वो जो एलसीएम होगा वो उसमें से जो भी ग्रेटर नंबर होगा, जो भी ग्रेटेस्ट नंबर होगा, जो नंबर दिया गया है आपको उसमें से जो भी ग्रेटेस्ट नंबर होगा उसके इक्वल होगा या फिर उससे ज्यादा होगा। जैसे 18 और 10 का अगर एलसीएम देखें तो 90 है, यानी 80 से ज्यादा है। 10, 12 और 15 का अगर एलसीएम देखें तो ये 15 से ज्यादा है। इसी तरह से 6, 3, 9 का अगर 3, 6, 9 का देखें तो 18 है। इसी तरीके से अगर आपसे बोला जाए चेक करिएगा कि 12 और 36 का एलसीएम कितना होगा, तो आप देखेंगे 12 और 36 का एलसीएम जो है वो 36 होगा। मतलब क्या हो सकता है, या तो ग्रेटेस्ट नंबर के इक्वल आ सकता है, या तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या आ सकता है, इक्वल आ सकता है, और या फिर क्या हो सकता है, ग्रेटेस्ट नंबर से ज्यादा आ सकता है। वो स्मॉलेस्ट नंबर या ग्रेटेस्ट नंबर से कम नहीं आ सकता। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट भी समझ में आया होगा। एक बार फिर से पढ़ते हैं कि एलसीएम ऑफ टू मोर देन टू नंबर, यानी दो या दो से ज्यादा नंबर का एलसीएम जो होता है इज ऑलवेज, हमेशा होता है इक्वल टू और ग्रेटर देन, यानी इक्वल होता है तो उससे ज्यादा होता है ग्रेटेस्ट गिवन नंबर। जो भी गिवन नंबर है, जो भी एलसीएम जिस नंबर का निकालना है उसमें से जो भी ग्रेटेस्ट नंबर है उसके इक्वल होगा एलसीएम, या तो फिर उससे ज्यादा होगा। आई होप कि आपको ये पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा। थर्ड पॉइंट हम देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है कि एलसीएम ऑफ एनी को प्राइम नंबर कॉमा ट्विन प्राइम नंबर एंड प्राइम नंबर, यानी किसी भी ट्विन प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर या प्राइम नंबर का एलसीएम जो होता है इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, यानी उसके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कोई कह दे कि 2 और 3 का एलसीएम फाइंड करना है, एलसीएम ऑफ 2 एंड 3, तो 2 और 3 का जो एलसीएम होगा, जैसे ये दोनों जो है 2 और 3 जो है ये दोनों प्राइम नंबर है, इसका एलसीएम क्या होगा 2 into 3 and 2 3 6। तो इसी तरह से अगर आपको एक एग्जांपल दे दें कि एलसीएम ऑफ कोई ट्विन प्राइम नंबर दे दे, जैसे दे दे आपको 5 और 6, तो 5 और 6 जो है वो ट्विन प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है, क्योंकि इनका जो कॉमन फैक्टर वो 1 है। तो इसका भी अगर हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तो इसका प्रोडक्ट कर देंगे 5 6 30। तो किसी भी को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर या प्राइम नंबर का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो वो उस नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। और कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा इससे क्वेश्चन लगाइए जो आपके मैथ को और स्ट्रांग बनाएगा। और कोई भी दिक्कत होती हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड बाय।